हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है टू सर्कल्स ऑफ रेडियई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर गिवन है कि दो सर्कल है जिनकी रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो कि इंटरसेक्ट किए हैं एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अगर इसको हम रफली ऐसे बनाएं तो देखा जाए तो दो सर्कल है ऐसे, एक का जो रेडियस गिवन है उतना बड़ा ही होगा, इसका रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटर है हमारा, तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर रेडियस बना दिया। ठीक, अच्छा। फिर और एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 है, एक दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर जो 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो क्या बोल रहा है कि दो सर्कल जिसका रेडियस 5 और 3 है इंटरसेक्ट किए हैं 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट किए हैं ऐसे। 2 पॉइंट्स यहाँ पर, 2 पॉइंट्स आपके बन गए। ठीक है, अच्छा, ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अच्छा, यहाँ पर इसका एक सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पर। ओके, अभी दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है वो आपको यहाँ पर गिवन है 4 सेंटीमीटर में। यहाँ से यहाँ कितना गिवन है आपको, 4 cm गिवन है। ठीक, अच्छा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड मतलब इसका ऐसे। तो आप सोच रहे होगे ना, यहाँ पर ऐसे इस तरह से इस तरह होगा। ये वाला जो कॉमन कॉर्ड है, यहाँ पर एक मैं कॉर्ड बनाता हूँ जिसका ये कॉमन कॉर्ड, ये कॉर्ड इस सर्कल का भी होगा, ये कॉर्ड जो है इस सर्कल का भी होगा। तो आप सोच रहे यहाँ से यहाँ, कोई नॉर्मली बच्चा क्या सोचेगा, अगर ये क्वेश्चन पढ़ा और रफली फिगर ऐसे ही बनाएगा तो ऐसे बनने से ये फिगर आपका रॉन्ग है, ऐसा नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जो फिगर आप ऐसे नहीं बना सकते रफली। इसके लिए आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअल जो फिगर होगा यहाँ से यहाँ आपको लग रहा है ना ये 4 सेंटीमीटर है, ऐसे आप सोचोगे ऐसे होगा, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल हम सोच रहे हैं ऐसे है क्वेश्चन, ऐसे फिगर बनेगा इस क्वेश्चन का, बट फिगर कुछ अलग ही होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्चुअल फिगर जो सर्कल बोले हैं जितने सेंटीमीटर का रेडियस का, उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही अभी करने वाला हूँ मैं। देखो, तो एक सर्कल है जो कि 5 सेंटीमीटर का है। मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्केल में। आपको पता है कैसे लेते हैं, सब बच्चे को पता होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे देखो, आप देखो 5 सेंटीमीटर लिया और मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखो ध्यान से। ठीक है, ये रफली ही कर रहा हूँ क्योंकि फेयर में ऑलरेडी मैंने फिगर बना के रखा हुआ है, बस आपको दिखाने के लिए। देखो कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है आपको। तो ये मैंने सर्कल बना दिया, राइट। ठीक है, और जिसका सेंटर हमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर सेंटर है हमारा। ओके, यहाँ पर था। ओके, ये सर्कल बन गया जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने बना दिया। ओके, आप कहीं से इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी मेजर करो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर जो रेडियस का एक सर्कल बना दिया। दूसरा जो यहाँ पर गिवन है 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, जो कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। और भी चीज़ आपको ध्यान देना है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ध्यान से इस चीज़ को पढ़ो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब दोनों सर्कल के जो सेंटर्स के जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो सेंटर है और जो सर्कल बनाऊंगा उसका सेंटर कहीं तो लूँगा, यहाँ पर लूँ या फिर कहीं पे लूँ। मान लो ये मेरा कॉम्पास है, तो सेंटर मान लो आप यहाँ पर लोगे या फिर यहाँ पर लोगे, तो कहीं पर मान लो मैं सेंटर यहाँ पर लेता हूँ मान लो, तो यहाँ पे सेंटर और इस सेंटर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी 4 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर की जो दूरी होगी वो 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो मुझे वो सोच समझ के लेना है कि भाई यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ। देखिए, जैसे डिस्टेंस भी मेरा 4 सेंटीमीटर हो, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। हम देख लेते हैं भाई 4 सेंटीमीटर हो कहाँ रहा है। यहाँ से सीधा आप ले लोगे मेजर, 4 सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर आप मार्क कर दो, पॉइंट लगा दो, बस यहाँ पर पॉइंट लगा। क्योंकि इसी सेंटर से मुझे ड्रॉ करना है सर्कल। अच्छा, इसी सेंटर से मुझे करना है ड्रॉ। अरे भाई कितना करूँ, कितने रेडियस का सर्कल बनाना है मुझे। ना क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर का, तो चलो इसका मुझे सेंटर मिल चुका है, दूसरे सर्कल का बनाने का सेंटर मिल गया मुझे। अब मुझे ये देखना है कि भाई 3 सेंटीमीटर का मुझे बनाना है, तो चलो 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये रहा 3 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप देख लीजिएगा, पर प्रोसेस यही है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ मुझे सेंटर मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल एक ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है, आप ठीक से करना क्योंकि ये जगह सही नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, एक्चुअली इसमें थोड़ा कंपास में थोड़ा डिफ़ॉल्ट है,
बट आप जब एक्चुअल फिगर जब बनाओगे ना तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए ये थोड़ा ढीला है मेरा कंपास अब इसको सही से कर लो, ऐसा होगा, ठीक है। 1 मिनट, ढीला होने के कारण थोड़ा घूम जा रहा है। आपको सर्कल ऑलमोस्ट दिख ही गया है, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पर ऐसा बना दो, ठीक है, ओके। चलो अब दिख गया आपको, छोड़ो। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का दिख गया, ओके। अच्छा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, राइट। अच्छा, तो अब यही हमारा कॉमन कॉर्ड है। तो देखो ये सब इसको जॉइन, देखो अब जब कंस्ट्रक्शन करोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगा। ये तीनों जो पॉइंट है ना एक ही लाइन को जॉइन, देखो एक ही लाइन पे ही आएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन बनेगा आपका। अब यहाँ से अब ये देखो ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका कुछ नेमिंग ले लेते हैं। ये जो हमारा सर्कल पहला बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर ओ है, ओ मान लो। इसका जो है वो पी मान लो, ठीक है। बड़ा वाला सर्कल का सेंटर मैंने ओ माना है, छोटा वाला सर्कल का सेंटर मैंने पी माना है, ओके। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, ओके। अब बच्चों ये चीज़ समझो ध्यान से। अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ओके। आपको फिगर 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, बट बच्चों आप हाथ से कभी भी मत करना, ठीक है, कभी भी नहीं। मैं आपको फिगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ठीक से मेरा बना नहीं है। जब आप बनाओगे तो अच्छा पेंसिल यूज़ करना क्लियरली। ऐसे हाथ से करोगे, एग्ज़ाम ऐसे करके आओगे, आपका मार्क कटेगा, कंफर्म कटेगा, ठीक है। तो मैं अभी हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, बट आप कभी भी भूल से हाथ से मत करना। आप ठीक सही से कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाइन कर दे रहा हूँ ऐसे अच्छे से, ठीक है। ये तो रफ वर्क है, मैं फेयरली अच्छे से बनाया हूँ मैं ये फिगर। देखो समझ में आ गया, ऐसा हुआ है हमारा। अब यहाँ पर चीज़ों को समझो। कभी भी जो मैं पेन से भी लिखने वाला हूँ आप पेंसिल से यूज़ कीजिएगा, ओके। अच्छा, तो ये बड़ा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और छोटा सर्कल जिसका सेंटर पी है। अच्छा, जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस, अच्छा पहले इसको हम जॉइन, इसका एक नेमिंग दे देते हैं। इसको आप क्यू ले लो एंड दिस वन इज आर, और यहाँ पर, अच्छा यहाँ इतना चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें पता है 2 सर्कल का, देखो बड़ा सर्कल सेंटर हो, छोटा सर्कल सेंटर पी। अब दोनों का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर जो पहले से पता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, स्केल से ही करना है, सारी चीज़ स्केल से ही करना है आपको। तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, हमें पहले से क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन में गिवन था। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल इज दिस OP, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, बड़े सर्कल का रेडियस मैं चाहूँ तो इधर भी कर सकता हूँ रेडियस, बट मैं रेडियस में इधर करूँगा, ऐसे मैं रेडियस ऐसे करूँगा। तो OQ, ध्यान से देखो, OQ जो है बच्चों वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े सर्कल का रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये आपका छोटे सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पर जो यहाँ ये जो पॉइंट है, तो कोई बता सकता है P और Q जो लाइन है ये छोटा सर्कल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो PQ रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड हियर OQ रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। अच्छा, इतने चीज़ें क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ O से लेके Q की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल था बड़ा वाला। अब जो छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है इसका मेजरमेंट कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिया था। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट। अच्छा, जिसका ये वाला पोर्शन है 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। अगर एक चीज़ यहाँ पर करो, मान लो OQ जो है हमारा साइड, जिसकी मेजरमेंट कितनी है, जिसकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। अगर बच्चों मैं OQ का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, राइट। अच्छा, ये जितने भी साइड है ना सबका स्क्वायर करो। OQ का स्क्वायर किया मैंने, फिर मतलब ये मैं ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल, ये जो हमारा नाम है क्या, OQP ले लो, कुछ भी ले लो, OPQ ले लो, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको समझ में आई थिंक आ ही रहा होगा। एक काम करते हैं, यहाँ से नीट एंड क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम जो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं OPQ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो साइड उसका है OPQ ट्रायंगल का जो OQ साइड है, मुझे पता है इसका मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, OQ का मैंने स्क्वायर किया, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज कितना हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो गया, राइट। अच्छा, अब और एक साइड लेते हैं, दूसरा साइड, नेक्स्ट साइड QP लेते हैं, जिसका मेजरमेंट मुझे पता है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं QP का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं और क्या बचा, थर्ड वाला साइड OP जो मेजरमेंट मुझे पता है कितना 4 cm है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे क्या मिला, OQ का स्क्वायर मुझे कितना मिला, इसका वैल्यू कितना मिला, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर QP का वैल्यू मुझे, देखो मैं ऐसे इसको बॉक्स में रख देता हूँ ताकि आपको दिखे, हाईलाइट हो। अब इस चीज़ को ध्यान से, तीनों चीज़ को ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। OQ का स्क्वायर कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OQP का स्क्वायर कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और OP का स्क्वायर कितना है,
16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू, क्यू पी एंड ओ पी, ये तीनों साइड को मैंने स्क्वायर करके उसका वैल्यू निकाल दिया। अच्छा, ये तीनों चीज़ों का अगर ध्यान से आप देखोगे तो इन तीनों का रिलेशन क्या बच्चों मैं ऐसे लिख नहीं सकता? क्या मैं ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? ऐसे ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों, देखो ओ क्यू का स्क्वायर कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और क्यू पी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर को प्लस करो, इन दोनों के वैल्यू को प्लस करो तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस करने से दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर कितना वैल्यू होगा अब बोलो? तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैं चाहूँ तो क्या ओ और क्यू स्क्वायर लिख नहीं सकता? ऐसे लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। तो मैं बोल नहीं सकता ये चीज़ें? क्या मैं बोल नहीं सकता कि ओ क्यू का स्क्वायर जो है वो क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी के स्क्वायर के बराबर है, क्यू पी प्लस ओ पी के स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो रिलेशन है ये इस ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल का रिलेशन है। तो ये रिलेशन इस ट्रायंगल को क्या सिग्निफाई करता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, द कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम ये प्रूव हो गया कि अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ ये देखो, ये ओ क्यू आपका क्या है? ओ क्यू आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर इसके साथ इक्वल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका हाइट, ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप प्रूफ कर दोगे इसका मतलब आपने पाइथागोरस थ्योरम आपने ये प्रूफ कर दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मतलब क्यूपी का परपेंडिकुलर मानो, यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया आपका। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल कहाँ पर होगा? 90 डिग्री कहाँ पर होगा? ना यहाँ पर होगा। तो आप बोलो सर यहीं पर 90 क्यों होगा? क्यों यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्यों यहाँ क्यों नहीं हो सकता 90? तो बच्चों यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर 90 आपको दिख रहा है, ये 90 होगा। और एक बात भी समझने वाली है कि जो बड़ा साइड होता है उसके ऑपोजिट में ही बच्चों बड़ा वाला एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ यहीं पर ही 90 डिग्री आपका होगा और क्या होने का चांस भी नहीं है। यहाँ पर ये 90 आपको दिख भी नहीं है, ये यहाँ पर 90 दिख, क्या लाइन आपको 90 दिख रहा है? ये बेस के साथ ये 90 दिख रहा है? नो। ये बेस के साथ ये वाला पार्ट, ये वाला साइड क्या 90 आपको यहाँ पर दिख रहा है एंगल? नो। तो 90 यहीं पर होगा, ओके। अच्छा, सॉरी फॉर द ट्रेन साउंड, ओके। हम थोड़ा मैनेज कीजिए। तो ओ क्यू का स्क्वायर, तो हमने ये प्रूफ कर दिया ओ क्यू का स्क्वायर जो बराबर है वो ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर के मतलब बराबर है। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। अच्छा, जैसे ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया, जैसे ही ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया, तो एक चीज़ यहाँ पर जो गौर करने वाली बात यह है कि सेंटर से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ट्रेन को साउंड आ रही, इसलिए मैं इस चीज़ों को अवॉइड करूँ, तो लेट से पढ़ा रहा हूँ। रुको, तो 10 सेकेंड रुक जाओ, ट्रेन को पूरी तरह जाने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ओनली 10 सेकेंड वेट। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा आ रहा है बहुत मुझे इरिटेट करता है ये सब चीज़ें, फोकस मेरा ये हो जाता है। चलो देखो, तो बच्चों हम कहाँ पर थे? अभी हम बात कर रहे थे कि हमने ये ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये ट्रायंगल को हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्या किया है? प्रूफ कर दिया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर प्रूफ किया, ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सेंटर से ये लाइन नीचे जा रही है, यहाँ पर एंटी बन रहा है। तो क्या बच्चों ये जो यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता? क्या मैं इसको ओपी परपेंडिकुलर टू, ऐसे ओपी परपेंडिकुलर टू क्यूआर लिख नहीं सकता? ऐसे जब यहाँ पर मैंने एंटी दिखा दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ओपी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यूआर के साथ। ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि भाई ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यूआर के साथ। चलो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर था, आप एक थ्योरम याद करो जो मैंने पढ़ाया है। जितने सारे थ्योरम पढ़ाए ना सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको देखना चाहिए आपको, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं। तो अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है, और ये बच्चों आपका कॉर्ड ही है ना, देखो ये जो क्यूआर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस टू सर्कल, दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड है आपका क्यूआर, राइट। तो सेंटर से एक लाइन जो आ रही है ये परपेंडिकुलरली लाइन जो हमारा क्यूआर कॉर्ड के ऊपर क्या कर रही है? लाई कर रही है। इतना चीज़ समझ में आ गई। तो अगर कोई सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर लाई करता है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये थ्योरम हमने पढ़ाया हुआ है।
तो ओपी ने क्या किया, जैसे परपेंडिकुलर लाई किया क्यूआर कोड के ऊपर, तो क्यूआर कोड को उसने बाइसेक्ट कर दिया, हमारे यहाँ पर थ्योरम अप्लाई हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड को बाइसेक्ट कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि क्यूपी जो होगा वो पीआर वही होगा। समझ में आ गया? अच्छा, क्यूपी जो होगा पीआर वही होगा, क्यू से पी का जो होगा पी से आर का भी वही सेम ही होगा। यहाँ चीज़ें इतने कब समझ में आ गई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्यूआर जो है ना, जो क्यू से लेकर आर जो हमारा कॉमन कोड है, क्यू आर जो है हमारा, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि क्यू पी प्लस पी आर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यू आर इक्वल टू, अब मुझे पता है कि भाई क्यू पी जो है पी आर वही है, ये मैंने दिखा दिया आपको, क्यू पी जो है पी आर वही है, तो क्यू पी को तो वैसे ही रख दो एज इट इज, जो ऊपर था मैंने नीचे वही लिखा। पी आर की जगह मुझे पता है पी आर बराबर है क्यू पी के साथ, तो पी आर की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्यू पी। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 2 बार क्यू पी हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर। तो क्यू आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ क्यू पी, मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ क्यू पी। तो क्यू पी है कितना, मेरा क्वेश्चन में मुझे पता है क्यू पी का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दो 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका यहाँ पर आंसर निकल गया, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यही तो मैं पूछा था कि भाई कॉमन कॉर्ड का लेंथ बताओ कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो कॉर्ड जो कॉमन है दोनों सर्कल में, उसका लेंथ बताइए। तो क्यू आर इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस 2 सर्कल, सो द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, फिगर अपना बनाना सीखा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर वर्क की, आपको समझ में आया कि कैसे आंसर निकला। अब आपको मैं कुछ यहाँ पर समझाने वाला नहीं, सारा कुछ समझा दिया हूँ। अब सिर्फ आपको मैं स्टेटमेंट दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको रखते हैं रफ। अब ये रहा आपको एग्जाम हॉल में इतने ही सुंदर से तरीके से स्टेटमेंट लिखते हुए फिगर बनाना है। तो यहाँ पर फिगर कितने अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, अब वही सेम चीज़ें बच्चों यहाँ पर वर्क की हैं, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं अभी जो रफ में, वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, बस स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है और कुछ नहीं। गिवन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जैसे ये सब चीज़ें आप पढ़ के समझ सकते हो, इतना तो समझ ही चुके हो। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, क्यू आर फाइंड करना है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई उधर उसको स्टेटमेंट में ऐसे आपको लिखना है। ट्रायंगल कंसीडर करना है, फिर दिखाना है वो क्यू इतना है, फिर उसका आपने स्क्वायर किया तो इतना वैल्यू निकला। ये तीनों चीज़ें आपको दिखाना होगा। ठीक है, तीनों चीज़ दिखाने के बाद उसके बाद ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे दिखा देना, इसको वैल्यू ऐसे आप दिखा दो ये चीज़ें लिखने से पहले। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें आप पहले लिख दो, ये चीज़ें आप पहले लिखो, उसके बाद ये चीज़ें लिखो। मतलब पहले आपने ये किया, ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन लिखो, देन उसके बाद ये वाला रिलेशन दिखाओ कि देखो ऐसे अगर ये है तो ये भी होगा। ठीक है, अच्छा, तो फ्रॉम 1, तो ये चीज़ ये है ना, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से हमें ये पता चलता है, इट इज कंक्लूड दैट, वो कितने अच्छे से मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है कि इक्वेशन 1 ये है आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज कंक्लूडेड दैट बाय यूजिंग कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल एट पी। मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये चीज़ें आपको एग्जाम में से नीट एंड क्लियर आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, इतना हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। तो जैसे हमें पता चल गया कि ये अब हम यहाँ लिख सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जैसे मैंने आपको समझाया रफ में। तो हियर ओपी इज परपेंडिकुलर लाई ऑन क्यू आर कोड। फिर यहाँ पर देखो देयरफॉर क्यू पी इक्वल टू पी आर। तो क्यू पी इक्वल टू पी आर क्यों हुआ, यहाँ पर देखो मैंने रीजन लिखा है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो नाउ ओपी, अब क्यूपी का मेजरमेंट मुझे पता है 3 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद से ये चीज़ें मैंने अभी आपको वहाँ पर रफ में करके दिखाई। क्यूपी 3 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ देखो ब्रैकेट में देखो, लिखने का तरीका देखो मेरा कैसा है, मैंने आपको रफली कॉन्सेप्ट समझा दिया, बट ऐसे आपको लिखना है। क्यूपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। क्यू आर आपको लिखना है कि भाई ये तो समझाया था, क्यू पी प्लस पी आर, क्यू आर इक्वल टू क्यू पी प्लस क्यू पी। तो ये यहाँ पर जो मैं पी आर के जगह मैंने जो क्यू पी पुट किया, ये मुझे कहाँ से मिला, यहाँ पर देखो मैंने रेफर कर दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से मुझे मिला। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया था, क्यू पी इक्वल टू पी आर को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। उसको यहाँ पर बताया, देखो ये चीज़ें पी आर की जगह में जो यहाँ पर क्यू पी पुट कर रहा हूँ ना, वो किस लिए कर रहा हूँ ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप जाके देखो। मतलब एग्जामिनर को बताया कि भाई ये चीज़ें मैंने ऐसे यहाँ पर पी आर की जगह क्यू पी क्यों लिखा ना, फ्रॉम 2। एग्जामिनर फ्रॉम 2 यहाँ पर देखेगा और 2 को जाएगा, अच्छा तो इससे हुआ, ऐसा सोचेगा वो, ऐसे रिलेट किया जाता है चीज़ों को। तो उसके बाद से कहानी आपको पता है क्या मैंने किया था, क्यू आर निकला 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अच्छा लग रहा है बच्चों, जितने सारे वीडियो मैंने सर्कल पर बनाए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बच्चों जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय।